आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज। बहुत दिनों से चल रहा था कॉन्सेप्ट थ्योरी, है ना। थ्योरी आपने पढ़ लिया था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका थोड़ा मैं बता दूं कि व्यापक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। अच्छा, इसके हल तीन तरह से हो सकते हैं संभव। या तो इस समीकरण का हल एक हल भी हो सकता है। कै हल? एक हल भी इस समीकरण युग्म का हो सकता है। या तो हो सकता है कोई हल नहीं, या तो कोई हल नहीं हो सकता है। या तो हो सकता है अनगिनत हल, या तो अनगिनत हल यानी अनेक हल कहते हैं। कौन हल कहते हैं? इस समीकरण युग्म पे जो भी समीकरण दिया रहेगा या तो उसका एक हल हो भी सकता है, एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। या तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, या तो इस समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। उसके लिए दो विधियां थी। एक थी ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि क्या कहता है कि यदि दो समीकरण का यदि आलेख ग्राफ क्या करे, काट दे, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेदी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हल होगा? एक हल यानी अद्वितीय हल। कौन हल? अद्वितीय हल भी इसी को कहते हैं, एक हल को। कौन हल? अद्वितीय। अगर पहला और दूसरा समीकरण का आलेख क्या हो, समांतर हो, क्या हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई हल पढ़ा था आपने। अगर दोनों समीकरण का आलेख एक ही लाइन पे आ जाए, एक ही ऊपरे वाला के भी एकरे पे और नीचे वाला के भी इसी पे आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में अनेक हल होता है। अच्छा, इस समीकरण का नाम कौन है? प्रतिच्छेदी। क्या नाम है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसका क्या नाम है? समांतर। और इसको क्या नाम है जी? संपाती। क्या नाम है? अच्छा, आपने और भी देखा था कि एक हल प्रतिच्छेदी रेखा करेगा तो उसका अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो इसके अनुपात के बारे में आपको पता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/, यही ना। और इसके लिए जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/, लेकिन लास्ट वाला बराबर डज नॉट इक्वल टू c1/c2, लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, आलेख समांतर होंगे, है ना। और संपाती के लिए क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 और बराबर है c1/c2। और समीकरण युग्म का इसका नाम क्या है? आश्रित। कौन नाम है? ये सब आपको तमाम चीजें आपको दिया गया। इस समीकरण युग्म का नाम क्या है? विरोधी। कौन नाम है? और इसका कौन नाम था? अविरोधी। और संगत किसको कहते थे? जिसका हल होता है, जिसका हल होता है वह समीकरण युग्म, जिसका हल संभव है उसे संगत समीकरण। तो देखो, इसका हल हो रहा है और इसका, तो ये संगत समीकरण और ये कौन हो जाएगा? असंगत समीकरण युग्म। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज शुरू करें। चलिए तो देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, है ना। यही है ना पहला सवाल, ये है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए, है ना। तो यही है, इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, दिया गया है 3x - 2y + 1 = 0। कह रहा है पहला कि जब x बराबर कितना रखिए 1, x जहाँ है वहाँ कितना रखना है 1, तो 1 रखिए। लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर, तो x है जी 1 रखेंगे 1, तो 3 इंटू, देखो 1 रखो जी, रख दिए 1, और माइनस कौची है 2y और प्लस कौची है 1 बराबर। समझ में आया? क्लियर। अब हल कर दो, क्या कर दो? हल। तो ये 3 में 1 से गुना, तो 3 और माइनस 2y और प्लस 1 बराबर 0, तो 3 और 1 4, -2y बराबर 0। -2y ये नहीं रहने दो, 4 को कन भेज दो उधर, 4 के कन भेज दो उधर, तो ये प्लस से कुछ हो गया माइनस, तो -2y बराबर कितना हो गया? -4। तो y निकालेंगे तो -4 पहले से, गुना वाला 2 भागा में माइनस में 2 दूनी, तो y बराबर कितना निकल गया 2। यानी वो जी भरा जाएगा कितना है जी आंसर 2। कितना भराएगा? चले इसको, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार कह रहा है कि आपकी y बराबर कितना लीजिए 5, कितना, चलो उसके पास लिखेंगे सोल्यूशन। तो 3x - 2y + 1 = 0, y बराबर 5 पर, y बराबर ऐसे मने मने बनाना है कि मने मने 5 जी रखेंगे, ऐसे रख दो, y बराबर 5, तो 3 × x - 2 और y के जगह रखना है 5, यही है, रख दिया। और प्लस कितना है 1 बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3x 2 बचे 10 + 1 = 0। 3x -10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9। चलो, तो 3x बराबर -9 उधर जाएगा, क्या बनेगा
तो 1 बराबर हो जाएगा 9 बेटा, गुना वाला आ जाएगा बेटा में 3 तिहाई, 1 बराबर कितना 3, तो यहाँ कितना भरा जाएगा 3। कोई दिक्कत? चले आगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है कथन वाला। तो ये है आपका नेक्स्ट सवाल, निम्नांकित में सही या गलत कथनों को क्या करना है, पहचानना है। क्या करना है? पहचानना कि सही है कि गलत। जैसे पहला समीकरण जो है 5x - 2y = 7 का कह रहा है कि ये का हल है, x बराबर 3 और y बराबर 4 जो है हल है समीकरण का। तो रख के देखिए, x की जगह 3 और y की जगह 4, अगर उसको संतुष्ट कर देगा तो हल होगा और ना करेगा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। रखो x जगह कितना 3 है जी, 3 रखो, देखो 3 - 2 y की जगह कितना 4, देखो एनहू 7 है, एन 7, एनहू 7 आना चाहिए, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी एनहू 7 आ जाएगा जी। 15 में से 8 घट के कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और है 7, यानी ये सही है। कोई है सही है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म है ax + by + c = 0, dx + ey + f = 0। कह रहा है कि एक हल होता है जी, एक हल होता है, कहना सही है नहीं ना। अनंत हल भी होता है, कोई हल भी नहीं होता है, तो कह रहा है कि खाली एक हल होगा, नहीं होगा। कोची कहना है इसको, गलत हो गया, ये कोची हो गया गलत है। एक ही हल होता है, कहता कि एक हल अनेक हल और कोई हल नहीं होता है, तब क्या हो जाता, सही हो जाता। आपने पढ़ा ना कि समीकरण युग्म में a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y c2 बराबर एक ही को हल होता है। हम खाली कहेंगे कि एक हल होगा तो हमारा कहना सही है। हम कहते कि एक हल होता है, अनेक हल होता है या कोई नहीं होता है, तब क्या हो जाता वो सही। तो एक कह रहा है खाली एक हल होता है, तो गलत। अच्छा ये हाँ हल छूट गया है, एक हल होता है, हल छूट गया है, ठीक है क्वेश्चन। तो ये क्या कहना, इसको गलत ही हो गया। क्या हो गया गलत। अब कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म, अविरोधी समीकरण युग्म कह रहा है इतना का केवल एक हल होता है। हाँ, तो अविरोधी समीकरण में तो जानते ही हैं, आपने पढ़ा था कि अविरोधी समीकरण जो होता है वो कई हल होता है, एक हल। मान चार्ट पढ़ाए थे ना। हाँ, तो ये क्या है, सही है। क्या है, सही है। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप जाइए इसके पहले वाला वीडियो के पहले और पीछे वाला वीडियो में आप देखिए, अच्छे से आपको पढ़ाया गया है कि अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण क्या होता है ना। चलिए, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए कह रहा है कि 4 को छोड़कर p के और जितना मान निकलेगा, अगर कोई भी मान रखेंगे लेकिन 4 को रखना नहीं है, 4 को छोड़कर p के कोई भी मान रखे सभी मानों के लिए कह रहा है कि उपयुक्त जो समीकरण है, कौन समीकरण है, यही है। कौन कौन है जी, 4x + py बराबर -8 और ये वो क्या है 2x + 2y बराबर -2। कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो सर अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन था, एक हल होने के लिए क्या कंडीशन था कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/, क्या ही कहना सही। हम जांच के देखते हैं, जांच के देखते हैं। चलो ये 4 है, ये कितना है 2, ये जी रखो 4/2 और b1/b2, b1 के वैल्यू कितना है p, कितना है, और b2 के वैल्यू कितना है 2। अब सुनो कहा कि p के कोई भी मान रखो, कोई भी मान रखो, लेकिन 4 को छोड़कर, 4 को अगर 4 रख देंगे तो अद्वितीय हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहा कि 4 को छोड़ दीजिए, 4 के अतिरिक्त मैंने 4 को छोड़कर p के कोई भी मान रखेंगे कि सभी मानों के लिए, p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण इसका कह रहा है अद्वितीय हल होता है। तो हाँ सही हल है, ये क्या कहना है इसको, सही। p के वैल्यू 4 को छोड़कर कोई भी रखिए, मान लिया कोई रखेंगे 5, तब बराबर ना हुआ, और बराबर तो नहीं, यही वाला शर्त तो होना चाहिए। मान लिया कि हमको रखे कि मैंने है 9, बराबर हुआ नहीं। क्या कह रहा है कि p के कोई भी वैल्यू रखिए लेकिन 4 को छोड़कर, तो कह रहा है अद्वितीय हल होगा। तो हाँ 4 को अगर छोड़ देंगे तो अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा, अगर 4 रख दिए तो अद्वितीय हल ना हो तो बराबर हो गया ना, अद्वितीय हल हुआ नहीं, इसलिए कह दिया कि 4 को अगर छोड़ दीजिएगा तो अद्वितीय हल होगा। तो कहना इसका खोजी है सही है, खोजी है सही है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसी तरह से आता है, लिख लीजिए इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में दिया गया है और इस समीकरण युग्म में बता रहा है, एक समीकरण युग्म है 3x + ay बराबर कितना है 1 और ए वो कितना है bx - 2y बराबर 3। यही है ना समीकरण युग्म। उसके बाद कहा है कि इसका हल भी दिया है। क्या दिया है, हल। x के वैल्यू कितना लेना है 1 और y के वैल्यू कितना लेना है।
ये रखने के बाद कह रहा है कि ए और बी का क्या बताइए मान। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों समीकरण में जो हल दिया है एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई के वैल्यू डालेंगे और इसमें भी एक्स और वाई के वैल्यू डालेंगे, तो मान निकल जाएगा कि नहीं ए और बी का। रखिए एक में लिखिए, लिखना है ना कि x बराबर 1 कॉमा वाई बराबर 2 रखने पर रखिए एक में x की जगह कितना रखना है 2 रखेंगे ना। देखिए मैं रखता हूँ, यही है, रख दिया, प्लस a इंटू वाई की जगह कितना रखना है 2 ना, रख दिया, अब बराबर कितना है 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 3 दूनी 6 और 2 में a से गुना तो 2a, बताइए 1 है 2a बराबर वो 1 है, ये 6 चल जाएगा उधर, कोई चीज माइनस में चला जाएगा, -5 कितना, तो -5 और ये गुना वाला 2 कोजी में भागा में, तो a के वैल्यू निकल गया -5 बेटे। इसमें रखते हैं, इसमें b वाई x के वैल्यू कितना रखना है, एकरों में लिख दीजिए कि x बराबर 1 कॉमा दे था ना y बराबर 2 रखने पर तो रखिए जी b x के जगह कितना रखना है 1 रख दिए, -2 इंटू वाई के वैल्यू कितना रखना है जी 2 रख दिया, अब बराबर कितना है 3, कितना है 3, तब b में 1 से गुना b और 2 दूनी और बराबर 3, तब b बराबर इस 4 चला जाएगा उधर, बॉर्डर से उधर जाएगा तो माइनस से कुछ हो जाता है प्लस, तो b बराबर कितना हो गया 7। यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर ना दे रहा है, कहीं गलती की है क्या? हाँ देखिए ना, गलती है। हाँ जी, x के वैल्यू 1 रखना है जी, 1 ना होगा तो 3 का है, यहाँ से गलती हो गया। अच्छा ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, 2a बराबर कितना 1, तो 2a बराबर हो जाएगा कितना 3 जाएगा उधर घटने, तो 1 माइनस कितना हो गया 3, तो 2a बराबर हो गया कितना -2, तो a बराबर हो गया -2 बटे 2, कट गया कितना 1। अब सही है। अब देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे? बताओ जी, बताए थे ना कि अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक समीकरण है, क्या समीकरण है, एक जोड़ाना ना समीकरण का है, तो बहुत सारा हल होता है, बहुत सारा हल। एक क्या हल होगा एकदम देखिए, क्या आंसर दे दो, आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत हल। कौन हल? अनगिनत कैसे हो गया आप पूछ रहे हैं, देखो अनगिनत हल होगा, कैसे होगा सुनो, x + y बराबर कितना है 6, बताए थे ना ही, जैसे y बराबर निकालना है तो 6 माइनस x के वैल्यू रखते जाओ, x के वैल्यू x बराबर 1, तो y के वैल्यू ना निकलेगा, 6 माइनस 1 5, फिर x के वैल्यू मान लिया कि रखे 3, कितना 3 है जी, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, कितना 3। अब क्या देख रहे हैं कि एगो वैल्यू रख रहे हैं तो दूसरा वैल्यू मिलते जा रहे हैं, एगो वैल्यू रख रहे हैं तो दूसरा वैल्यू मिलते जा रहा था। आपने पढ़ा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण केवल एगो रहेगा तो क्या हल होगा अनंत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत सिंपल है ना। देखो वह समीकरण युग में जिसका एक और केवल एक हल हो, बताओ जिसका एक हल हो वो कौन समीकरण कहलाता है? खड़ा हो जी, ये वाला बताओ। वह समीकरण जिसका एक ही को हल है उस समीकरण का नाम कौन सी देते हैं? अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। अच्छा अविरोधी को ही संगत भी बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? ऑप्शन अगर अविरोधी ना दे तो संगत भी कह देंगे। कौन समीकरण? क्योंकि संगत समीकरण वह समीकरण होता है जिसका हल होता है, जिसका हल, तो यहाँ कह रहा है ना कि हल है, तो पहले प्रायोरिटी प्राथमिकता किसको देंगे? पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी अविरोधी को। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो कोची में फिर जाएंगे? संगत के घरे जाएंगे। नहीं, हाँ चलो बैठो, बहुत अच्छा। वह समीकरण यू जिसका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, बताओ जी, खड़ा हो। कौन हल? बहुत अच्छा, बैठो। कौन समीकरण कहते हैं? विरोधी। अच्छा इसी को एक और समीकरण नाम है से बताओ। असंगत। नहीं कहेगा असंगत समीकरण क्या है, तो कहना वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो। नहीं, या विरोधी समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसका कोई हल, तो इसी को कह दो असंगत समीकरण। कौन समीकरण? कोई दिक्कत? एकदम आए वाला समय में ना छोड़ना है, बॉर्डर पे जाना है ना तैनात होकर तैयार होके। सुनो, हथियार आपका गोली बंद हो गया जी है, देखो इधर। हाँ बहुत अच्छा, समीकरण बताना है। बताए थे कि समीकरण देख के कैसे बतावेंगे कि क्या हल होगा, कैसे बतावेंगे कि क्या हल, नहीं बताना है ना कि क्या हल, तो उसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। कोई लिखते हैं और लिखते हैं a1 के वैल्यू बताओ, a1 b1 c1 और a2 b2। पहला समीकरण से a1 b1 c1 और दूसरा से a2 b2। सुनो
तो a1 का वैल्यू कितना है, x के गुणांक 2, कॉमा b1 के वैल्यू कितना है 3 और c1 के वैल्यू कितना है, इधर लावेंगे इधर, क्योंकि व्यापक रूप यही ना होता है, बताओ इधर लावेंगे ना, तो लावेंगे तो कितना हो जाएगा -8, लावेंगे ना व्यापक रूप। हाँ उसको में चलो a2 के वैल्यू कितना है, x के गुणांक और b2 कॉमा देके b2 के वैल्यू कितना है 6 और c2 के वैल्यू कितना है, n आवेगा ना तो -7। अब अगर ये पहले से -7 होता तो n लाते तो कुछ हो जाता सर, n ना लावेंगे तो ना बनेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक जो रूल है, रूल यही दिया था कि a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर, कि इस रूप में व्यापक रूप होना चाहिए पहले, तो व्यापक रूप में तो उन्हें 0 ना था, तो इसको n लाए न, कोई डाउट। अब अनुपात है ना निकालना है, चलो देखो तो निकालो a1 बटे a2, a1 बटे, तो a1 के वैल्यू कितना है 2, a2 के वैल्यू कितना है, काटेगा देखो तो 2 दूनी तो 1 बटे, अब यहाँ चिन्ह इसे पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे b1 बटे b1 बटे, चलो b1 के वैल्यू बताइए 3 और b2 के वैल्यू कितना है, काटेगा 1 बटे, अच्छा जब ये दोनों अनुपात बराबर है 1 बटे 2 1 बटे, तब है ना तीसरा जांचेंगे c1 बटे, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो आगे जांचते ना, लेकिन बराबर है ना, तो c1 बटे c2, बताओ 8 माइनस और ये -7, तो माइनस तो कट गया, कितना हो गया 8 बटे। आप क्या देख रहे हैं, इसको हटाता हूँ, देखो आप यही देख रहे हैं कि a1 बटे a1 बटे बराबर है b1 बटे, b2 का वैल्यू भी उतने है b1 बटे, और लेकिन लास्ट वाला का वैल्यू c1 बटे c2 का वैल्यू 8 बटे 7, लास्ट वाला बराबर, तब बताओ ये वाला अनुपात कौन समीकरण को बताता था, काय हल होगा, कोई हल, लास्ट वाला बराबर नहीं है, a1 बटे a2 b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो इस समीकरण को बतावेंगे कि कोई हल नहीं होगा। अतः हल जो होगा, यहाँ तीर देख लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल। अच्छा एकरे में पूछता कि आलेखीय निरूपण क्या होगा, आलेखीय निरूपण, तो आलेख बोलो एक क्या होगा, आलेख अगर पूछता कि इस समीकरण का आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती की समांतर, तो कुछ होगा आलेख, अगर आपसे पूछ देता तो कुछ कहते हैं इसको समांतर, कुछ कहते हैं इस समीकरण के, अच्छा और कहता समीकरण युग्म का नाम, तो एक बोल देते विरोधी, अभी ना पढ़ा, कोई डाउट नहीं, आपको यही वाला खाली पूछ रहा था। अब देखो इसको चुटकियों में कैसे बनावेंगे, उतना लिखे जाएंगे ना, आवेगा तो ऑब्जेक्टिव, आवेगा तो सब्जेक्टिव, आवेगा तो ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत, लेकिन ज़्यादा कुछ आता है ऑब्जेक्टिव। सुनो कैसे बनाना है, सुनो आप माने a1 बटे a2, a1 बटे ना, a1 कौन से, पहला समीकरण से, तो a1 एकर गुणांक ना, तो गुणांक कुछ ना था जी 1, अच्छा a2 एकर x से, 1 से गुणांक कितना 2 हो गया ये, चलो b1 बटे, कोई दिक्कत ना हो रहा है डायरेक्ट, बहुत अच्छा, b1 पहला समीकरण नहीं है ना, एकर गुणांक कितना है 2, और b2 ओकरा में चलो 4, काटो एकरा, कटेगा ना 1 बटे, बराबर अभी चल रहा है 1 बटे 2 1 बटे 2, तीसरा निकालेंगे ना, निकालो c1 बटे, बहुत अच्छा, तो c1 की वैल्यू कितना है -8 ना, -8 सेट है ये, अच्छा c2 की वैल्यू 16 इन्हें लावे पड़ेगा ना, लावे पड़ेगा ना इधर, हाँ एक ना लाए सर, ये तो ठीक है ये था, इसको लावो इधर, चलो हमको घरे, तो इसको लावो -16, कटेगा 8 दूनी और माइनस कट गया 1 बटे, आप क्या देख रहे हैं, यहीं से देखो ना, a1 बटे a2 1 बटे 2, b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 1 बटे, आप यहाँ से क्या जांच रहे हैं, एक नीचे लिखना है लेकिन हम इधर लिखते हैं, सुनो इसीलिए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि चूंकि a1 बटे a2 a1 बटे बराबर है b1 बटे और बराबर है c1 बटे, तो एक नीचे लिखना कि अतः हल जो होगा अनेक हल होगा, क्या होगा, इस समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना, चलो एकरा जांच लो, a1 बटे a2, बताओ a1 के वैल्यू कितना है, a2 के वैल्यू कितना है, यही समीकरण से ना, a2 की वैल्यू कितना है, काटो, कट गया, क्या बार में जी 3 बार में, तो 1 बटे, चलो b1 बटे b2 b1 बटे, खड़ा हो जी, खड़ा हो, हाँ बोलो b1 के वैल्यू कितना है और b2 के वैल्यू कितना है, b1 के वैल्यू कितना है और b2 के वैल्यू बताओ, इस समीकरण से
हाँ, अब बताओ C1/C2 निकाले कि ना निकाले, पहले ये बताओ हमको। उस समय तो निकाल रहे थे, एकरा में निकालेंगे? काहे नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। हमको पता है आगे गड्ढा है ना, हमको पता है कि हमको ठोकर लग रहा है, तो आगे कहला जाएंगे? नहीं जाएंगे। बैठो, यहाँ पर बराबर नहीं हुआ तो अगला निकालना नहीं है, एक नीचे जाना है और लिख देना है कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। आता एक नीचे लिखेगा कि हल जो होगा अद्वितीय हल। कौन हल? अद्वितीय। लिख लीजिएगा ना, ऐसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत? आगे चले, एकदम लिख लीजिए अच्छा से। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन दे चुका है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इन समीकरण के कितने हल होंगे? कितने हल होगा जी बताओ? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये बड़ा सिंपल है कि नहीं? कै गो हल होगा? आंसर कितना हो जाएगा? ये कंडीशन दे है ना, इस समीकरण कै हल होगा? लिख दो, अद्वितीय हल। कै हल? अद्वितीय हल। एक और केवल एक हल, एक और केवल हो गया, कोई दिक्कत? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आठवां बड़ा ही सिंपल, आठवां बड़ी क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित युगपद जो समीकरण है जोड़ा वाला, एक में क्या सवाल है? 3 को। 8वां में क्या सवाल है? तीनों को देखने वाले हैं। पहला देखो, कह रहा है कि समीकरण युग्म या विरोधी है, विरोधी की आश्रित। कैसे पता चलेगा? अनुपात निकालेंगे तब ना, A1 B1 C1 A2 B2 निकाले, वही बोलना है ना। देखो बड़ा सिंपल सोल्यूशन। A1 खड़ा हो जी, खड़ा हो। A1 के वैल्यू बताओ, A1 के वैल्यू, B1 के वैल्यू बताओ, C1 के वैल्यू बताओ, A2 के वैल्यू बताओ। A2 बड़ी सिंपल, खड़ा हो जी, हेलो खड़ा हो, खड़ा हो। A2 के वैल्यू बताओ कितना है? A2 के वैल्यू सब इसमें लगे हुए हैं, इसमें A2 कहते कि इसको है x के गुणांक, किसको? वो जहाँ रहेगा वहीं के ना गुना वाला है बीच में, तो A2 के वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस, और B2 के वैल्यू कितना? 6 ना, और y के गुणांक, और C2 के वैल्यू कितना? 22। बैठो, बहुत अच्छा। अब निकाल दो A1/A2, A1/, तो 5 माइनस 10 माइनस, तो कट गया तो कितना? 5 दूनी, तो 1/-2 1/। अब निकालो B1/B2, तो B1 के वैल्यू कितना है? -3, और B2 के वैल्यू कितना है? 6, 3 दूनी, ये हो गया -1/। अभी दोनों बराबर चल रहा है, ये भी 1/-2, ये भी -1/2, माइनस या तो ऊपरे भेज दो, कोई दिक्कत? लेकिन बराबर है ना है ये दोनों। तो C1/C2 क्या करेंगे? निकालेंगे। C1/C2 क्या करेंगे? निकाले। तो C1 के वैल्यू कितना है जी? -11, और C2 के वैल्यू कितना है? 22। ये देखो कट गया, 11 दूनी -1/, सब बराबर है जी। एकरो वैल्यू उतने, एकरो सब उतने, चूंकि देख रहे हैं कि A1/A2 A1/ बराबर है B1/, और बराबर है C1/। आता कह रहा है कि समीकरण युग्म में क्या होगा? आता है समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म बताओ क्या होगा? सब बराबर है तो आश्रित कौन हो जाएगा? आश्रित क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चले दूसरा सवाल देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ था। देखो बताओ A1 के वैल्यू कितना है? A1 तो देखो x y, x शुरू वाला के x मानो, बाद वाला के y, तो A1 के वैल्यू कितना है? 2, कॉमा B1 के वैल्यू कितना हो गया? और C1 के वैल्यू बताओ, इन्हें ला के ना, बहुत अच्छा। बताओ A2 के वैल्यू x y, तो x के गुणांक कितना? 4, B2 के वैल्यू, C2 के वैल्यू माइनस, कोई दिक्कत नहीं? A1/A2 निकालो, A1/, तो 2/4 काटेगा तो काट दो, कट रहा ना, 1/2 B1/B2, B1 के वैल्यू कितना है? -3, और B2 के वैल्यू कितना है? -6, 3 दूनी 1/, माइनस कट गया ना, C1/C2 निकालेंगे, अभी बराबर है तो निकालेंगे, बराबर है तो -8/9, -8/-9, बोलो बराबर हुआ जी। चूंकि आप देख रहे हैं क्या कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 है बराबर, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो बोलो आता समीकरण युग्म पूछ रहा है ना, कोई पूछ रहा है समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म का नाम क्या देंगे? लास्ट वाला बराबर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं जी बताओ?
जब लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म का नाम कौन देते हैं? विरोधी। कौन देते हैं? विरोधी। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं असंगत। कौन कहते हैं? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो विरोधी ही केवल करना है ना, विरोधी। अब देखो तीसरा सवाल, कैसा सवाल? एक राम बताना है A1 B1 C1 और A2 B2। तो A1 के वैल्यू कितना है बताओ? तो x मानो y मानो, है ना? तो कितना? 3/2 कॉमा B1 के वैल्यू बताओ 5/, और C1 के वैल्यू बताओ। हाँ, n लावेंगे तो कितना हो जाएगा? A2 के वैल्यू बताओ, A2 के। तो यहाँ से ना 9, और B2 के बताओ, B2 के, और C2 के बताओ 14। हाँ सॉरी, -14, माइनस। क्लियर? हाँ बोलिए, कहाँ? -14। इसको लावेंगे ना इधर व्यापक रूप में तो -14 ना होगा। ठीक है, अब चलते हैं A1/A2। हाँ क्या बोल रहे, बताइए। ठीक है ना, चलो। तो A1/A2, A1/A2, A1 के वैल्यू कितना है? 3/2। अब बटा A2 के वैल्यू कितना? 9। अब सुनो, ये 9 कहाँ जाएगा? इधर कोई मेन बटा है। कौन बटा है? मेन। तो एक ऊपरे अंश बटे हर, तो ये मेन बटा, ये अंश है, तो एक नीचे कोई छिपल है, एक छिपल है एक। तो लास्ट वाला कहाँ जाता है? फर्स्ट में, सबसे ऊपर, सबसे, और मिडिल वाला मिडिल में, बीच वाला बीच में ही रह जाता है। सुनो, तो इसको बराबर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? बराबर दे दीजिए। देखो, तो ये एक जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 गुने 1, और ये 9 जाएगा 2 के साथ है। किसके साथ है? तो 3 तिहाई। तो सुनो, ऊपर 1 बचाओ, नीचे 3 दूनी। कोई दिक्कत? समझ में आया था? आगे देखो, कहाँ ना समझ में आया? देखो फिर से समझो, इसको फिर से समझो। हटा दिए A1/A2। तो A1 की वैल्यू कितना है? 3/2, और A2 की वैल्यू कितना है? 9। ये मेन बटा है। कौन बटा है? तब मेन बटा रहता है, मेन बटा तो ऊपर भी A/B और नीचे C/D। तो लास्ट वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर, और मिडिल वाला मिडिल में। तो देखो ये मेन बटा है, तो एक ऊपर अंश बटे हर, तो ये भी अंश बटे हर, A/B, तो C/D लेंगे, नहीं तो लेंगे ना, एक छिपल है। लास्ट वाला अब कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, और मिडिल वाला मिडिल में। अब सुनो, तो एक जाएगा ऊपर गुना होने, चल गया, और 9 चला गया 2 में, 2 के साथ है, कटेगा 3 बार में, तो कितना हो गया? 1/3 दूनी 6। अब निकालो B1/B2, B1/, तब B1 के वैल्यू है कितना? 5/3, और बटा B2 के वैल्यू कितना है? माइनस। फिर देखो एक रो में होगा A/B, तो C/D, एक छिपल है। लास्ट वाला कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर, और मिडिल वाला मिडिल में। सुनो, एक जाएगा ऊपर, तो 5 गुने 1, और -3 पहले से है, और 10 जाएगा, माइनस वाला 10। तो कितना हो जाएगा जी बताओ? कटेगा ये 5 दूनी 1/, -6, 3 दूनी, और वहाँ आया था 1/6। अब बताओ दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है, तो लिखेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/, मतलब एक वैल्यू 1/6, एक वैल्यू -1/6 है ना, माइनस नीचे, तो बराबर नहीं है। अतः लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का जो नाम होगा, समीकरण युग्म का जो नाम होगा, उस नाम देंगे हम लोग अविरोधी। क्या देंगे? अविरोधी। कोई दिक्कत? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल। x + 2y बराबर दिया गया है 8, और 4x - 3y बराबर कितना दिया है? 11। कह रहा है कि हर एक विद्यार्थी को दिया गया है सवाल, जैसे आप ही लोग जैसे विद्यार्थी हैं, क्या है? मैंने कह दिया कि एगो x = 2y = 8 है, और एगो कितना है? 4y - 3x = 11। इसको हल करने के लिए कहा गया, तो आप उत्तर लाएं हल करके। कौन चीज? x बराबर कितना लाएं? x बराबर 6 लाएं, और y बराबर कितना? 1। तो कह रहा है कि क्या ये जो हल किया है इस समीकरण का, ये सही है कि गलत? तो कैसे जांचेंगे? तो आपको बताए थे ना कि जो हल आता है उसको समीकरण में क्या करेंगे? जाके रखते हैं। तो रखिए जाके, x जहाँ है वहाँ कितना रखना है? 6, y जहाँ है वहाँ कितना रखना है? 1। क्या करना है? 1। तो रखो, देखो यही है, ये जी कितना रखो? 6 प्लस 2, y है जहाँ कितना रखना है? 1। कितना रखना है? बराबर 8। रख दो एक रो में, जहां y है वहां कितना रखना है? 1। कितना रखना है? 1।
रख दिए। माइनस 3 इंटू जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, अब बराबर कितना है 11। सुनो 6 2 1 2 बराबर 8, 6 2 8, ये सही है दोनों दने। उसको देखते हैं, ये हो आ जाता है n 11 तो हो जाएगा ना सही, जांच करने के लिए। 4 1 4 6 दिया, अब बराबर कितना 11। बताओ ये कितना आ गया जी, -14। तब बोलो -14 बराबर 11 ही सही है कि गलत? तो बोलो ये जो आंसर लाया था विद्यार्थी सही था कि गलत? लिखो आंसर होगा अतः उसका उत्तर गलत था। क्या था? गलत था, गलत था। क्यों गलत था जी? क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, जो मान उलाया था समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि x और y का मान समीकरण युग्म को संतुष्ट नहीं किया। संतुष्ट क्लियर हो गया? समीकरण युग्म को संतुष्ट ना किया, इसलिए उत्तर को जो हो गया गलत। देखते हैं अगला सवाल, कैसा सवाल वैसी है। देखो फिर कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में एगो समीकरण युग्म यही है। चलो लिखो इसको, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 3 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 1। एक हल कौन सी निकाला है? सुनो यही ना निकाला है, यही ना। कितना लाया है जी? x बराबर लाया है 2 और y बराबर कितना लाया है 1। रख के देखते हैं, रख के देखो x जाए वहाँ कितना रखना है 2 प्लस y जाए वहाँ कितना रखना है 1 और बराबर है कितना 3। तो 2 और 1 3, ये सही है। ये एकरा में रख के देखो तो 2 और x से है कितना रखना है 2 और माइनस 3 y की जगह कितना रखना है 1 और बराबर कितना 1। तो 2 दूनी 3 1 तो घट क्या गया 1, ऐसा ही है लिखेंगे। अतः उसका उत्तर सही था। अतः उसका उत्तर कह रहा था सकारण लिखे, कौन सी लिखे कारण, तो लिख रहे हैं कि उसका उत्तर सही था। सही क्योंकि x और y का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में दिया गया कि दो चर वाले समीकरण दिया गया है 3x माइनस 2y बराबर 9। कह रहा है कि संतुष्ट करने वाले मान युग्मों में भुज या कोटि सारणी में दिया गया है। या तो भुज दिले है या तो जैसे भुज दिले है x बराबर 3 लेना है तो y निकालना है, फिर x बराबर लेना है -1 तो कितना निकालना है y, फिर लेना है आपकी कोटि, कौची नहीं लेना है तो कौची निकलेगा x, लेंगे 0 तो निकलेगा 1। सुनो ये वाला सब मान कहाँ रखना है इस समीकरण में, कहाँ? चलो रखते हैं सॉल्यूशन। देखो 3x माइनस 2y बराबर कितना है 9। सुनो x बराबर कितना लो 3, कितना लो 3 है जी, लो 3। सुनो तो 3 इंटू x कितना लो 3। तो रेड वाला मार्कर जी, एक और मार्कर देखो 3 थी आई माइनस 2y बराबर 9, तो माइनस 2y बराबर 9, ये प्लस वाला उधर कोची में माइनस में, तो y बराबर 0 और माइनस 2 तो कितना हो गया 0। ये जी कोची भरा जाएगा हो गया यहाँ। नेक्स्ट देखो x बराबर कितना रखो -1, कितना रखो तो 3 इंटू -1 ये जी रख दिए, माइनस 2y बराबर कितना 9, तो माइनस 2y बराबर सुनो ये -3 बचेगा तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाला उधर को जी में प्लस में तो 9 और प्लस हो जाएगा 3 कितना 12, कितना हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 बाटे कितना हो गया -2, -2 छका 12 -6 माइनस। अब देखो आगे, अब देखो आपकी y बराबर 3 रखना है, y बराबर तेज है y रख दिए 3, कोई दिक्कत? y की जगह रखना था ना, तो 3x 3 दूनी 9 तो 3x बराबर 6 चल जाएगा उधर तो 9 और 6 उधर प्लस में
15 कितना, तो x बराबर कितना हो गया 15 और बटा ही चल जाएगा 3, 3 बचे 5, कितने कितना जी भराएगा। अब देखो y बराबर कितना लेना है 0, ठीक है, देखो 0 लो, y की जगह कितना रखना है 0, तो 3x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना 0, तो 3x माइनस गुना हो गया 0, बोलो ये 9 है ना जी 9, तो 9 ये 0 तो हट गया, तो 9 ये हट गया ना 9 और बाटा कितना हो गया 3, 3 दिया ये कितना बच गया 3, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, यही है ना, उसमें रखना है इसमें इस समीकरण में -7 बराबर 0, x बराबर कितना ले लो, देखो x बराबर कितना लेना है 0, तेजी 0 रखो, कोई रखो 0 और -7 को कहाँ भेज दो, उधर कहाँ भेज दो यार, रहे दो इधर ही लो, तो ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया और 7 को उधर भेज दो प्लस में, ये खत्म हो गया, तो 5y बराबर कितना 7, तो y निकालेंगे तो 7/5, तेजी हो जाएगा कितना 7/5। नेक्स्ट देखो समीकरण योग में 2x + 5y - 7 बराबर 0, अब की लेना है y बराबर 0, y बराबर सुनो, तो 2x खत्म हो गया जी, 5 में 0 से गुना हो गया 0, 7 उधर हो जाएगा जाके, देखो इधर 7/2, 7/2। अब सुनो x बराबर कितना लेना है 1 लो, ये हो जाएगा 2 1 2, तो 5y, अब देखो 2 - 7 तो -5 बचेगा बराबर 0, -5y बराबर हो जाएगा, उधर 5 चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 5/5, काट के कितना 1, ये जी कितना भराएगा 1 लिए थे ना, हाँ तो 1 भराएगा, कितना भराएगा 1। अब सुनो लास्ट लेना है -1, कितना लेना है ले लो -1 y के वैल्यू यही है ना, यही लेना है ना, और -7 बराबर 0, तो 2x और प्लस माइनस -5 और -7 बराबर 0, तो 2x बराबर -12 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया कितना +12 उधर, तो x बराबर कितना हो गया 12/2, 2 छक्का 6। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे, 10 नंबर तक हो गया, 11 से मिलेंगे। लेकिन आप हमारे अगर चैनल पे थोड़ा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा और प्रोसेस करिए आप लोग, और जो भी आपको वीडियो चाहिए, आपको अगर माद का बहुलक तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। जहाँ भी त्रुटि हो हमें ज़रूर बताइएगा और शेयर करिए अपने मित्रों में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, इसमें नीचे क्या है ना